हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 19 मई 2024 और 19 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस संस्थान ने चिकित्सा अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which institute has signed an MOU with the University of Bolton Institute of Medicine to collaborate in the field of medical research, innovation and education? फर्स्ट ऑप्शन है एम्स गांधीनगर, सेकंड ऑप्शन है एम्स न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है एम्स गोरखपुर, फोर्थ ऑप्शन है एम्स ऋषिकेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एम्स न्यू दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एम्स न्यू दिल्ली ने चिकित्सा अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संस्थानों के अधिकारियों द्वारा एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। साझेदारी में कर्मचारी और छात्र आदान प्रदान, शैक्षिक सम्मेलन और सहयोगी डिग्री कार्यक्रम जैसी विभिन्न पहल शामिल होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, SAR, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे प्रमुख देशों को पछाड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है? Which country has become the country with the highest data center capacity in the Asia Pacific region, surpassing major countries like Australia, Hong Kong, SAR, जापान, सिंगापुर एंड कोरिया? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है स्पेन, फोर्थ ऑप्शन है USA। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, SAR, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे प्रमुख देशों को पछाड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया बन गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, SAR, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे प्रमुख देशों को पछाड़कर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है। देश में 2024 से 2026 की अवधि के दौरान 850 मेगावाट की उच्चतम क्षमता वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, जो प्रमुख APAC देशों की तुलना में अधिक है। 2023 में 255 मेगावाट नई आपूर्ति में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत तक कुल स्टॉक लगभग 1030 मेगावाट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सेला सुरंग कहाँ स्थित है? रिसेंटली सेला टनल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट टनल ऑफ इंडिया बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड। वेयर इज सेला टनल लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। BRO इंडिया द्वारा निर्मित सेला सुरंग को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। 2.598 किलोमीटर लंबी सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 में पर रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री डाटा, इंडिया रजिस्टर्ड रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024 यट। फर्स्ट ऑप्शन है $728 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $738 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है $768 बिलियन, फोर्थ ऑप्शन है $778 बिलियन। बताइएगा फ्रेंड्स, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने पर रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी $778 बिलियन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त मूल्य 776.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2023-24 में सेवा निर्यात 325.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि व्यापारिक निर्यात 451.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से मामूली गिरावट के साथ 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस रक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू की है। विच डिफेंस फोर्स हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सद्भावना टू प्रोवाइड इसेंशियल एड एंड हेल्थ केयर इन नॉर्थ सिक्किम। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय सेना, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, थर्ड ऑप्शन है भारतीय नौसेना या फोर्थ ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक। बताइएगा दोस्तों, उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस रक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए इंडियन आर्मी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने GLOF के बाद उत्तरी सिक्किम के नागा और रंगरंग गांवों को आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की। 150 से अधिक ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता मिली और युवाओं ने सशक्तिकरण के लिए अग्निवीर योजना से जुड़े शैक्षिक सत्रों में भाग लिया। करुणा में निहित ये प्रयास सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने और सीमावर्ती आबादी के साथ संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्र में निरंतर सद्भाव और एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए सेना की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को 10% सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा कितने का विस्तार दिया गया है? लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन LIC ऑफ इंडिया हैज बीन ग्रांटेड अ एक्सटेंशन बाय द Securities and Exchange Board of India to achieve a 10% public shareholding. फर्स्ट ऑप्शन है 1 ईयर, सेकेंड ऑप्शन है 2 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 3 ईयर, फोर्थ ऑप्शन है 4 ईयर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C 3 ईयर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को 10% सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 3 साल का विस्तार दिया गया है। LIC को 16 मई 2027 को या उससे पहले अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी 10% तक बढ़ानी होगी। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी कंपनी को लिस्टिंग की तारीख से 3 साल के भीतर 10% सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, संपत्ति संरक्षण फर्म औरम ने अपने ग्राहकों को उनके कीमती सामान के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? एसेट प्रोटेक्शन फर्म औरम हैज पार्टनर्ड विथ विच इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड comprehensive insurance coverage to its customer for their valuables. फर्स्ट ऑप्शन है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। बताइएगा दोस्तों, संपत्ति संरक्षण फर्म औरम ने अपने ग्राहकों को उनके कीमती सामान के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर B टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एसेट प्रोटेक्शन फर्म औरम ने अपने ग्राहकों को उनके कीमती सामान के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत भारत के अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता टाटा AIG के सौजन्य से औरम के वोल्ट का 2.5 मिलियन रुपए तक का पूर्ण बीमा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, लॉरेंस वोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? लॉरेंस वोंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है नीदरलैंड, सेकेंड ऑप्शन है मॉरिशस, थर्ड ऑप्शन है USA, फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, लॉरेंस वोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सिंगापुर के उपनेता लॉरेंस वोंग देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। 51 वर्षीय अमेरिकी प्रशिक्षित अर्थशास्त्री वोंग 72 वर्षीय ली सीन लुंग का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2 दशकों तक शीर्ष पर रहने के बाद पर छोड़ दिया था। ली के इस्तीफे से उनके पिता ली कुआन यू के नेतृत्व वाले पारिवारिक राजवंश का अंत हो गया। 1965 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद से सिंगापुर में केवल 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, सभी सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने अपने उपयोगकर्ताओं को श्रीलंका भर में यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देने के लिए लंका पे के साथ साझेदारी की है? Which fintech platform has partnered with LankaPay to allow its users to pay using UPI across Sri Lanka? फर्स्ट ऑप्शन है फोन पे, सेकेंड ऑप्शन है गूगल पे, थर्ड ऑप्शन है पेटीएम, फोर्थ ऑप्शन है भीम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए फोन पे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं को श्रीलंका भर में यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देने के लिए लंका पे के साथ साझेदारी की है। श्रीलंका की यात्रा करने वाले फोन पे ऐप उपयोगकर्ता लंका पे क्यूआर व्यापारियों पर यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। लेन देन को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क द्वारा सुविधाजनक बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन मई 16। द डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है 2023 में, सेकेंड ऑप्शन है 2017 में, थर्ड ऑप्शन है 2019 में या फोर्थ ऑप्शन है 2018 में। बताइएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 2018 में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश के महत्व और इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को उजागर करना है। वर्ष 1960 में भौतिकी विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन ने लेजर का पहला सफल ऑपरेशन किया। इस विशेष दिन को मनाने के लिए हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाने लगा। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रकाश विज्ञान और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से सीखा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।